दोस्तों, मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सुहानी का आज कुछ ज़्यादा ही खुश थी। अभी 2 महीने पहले ही तो उसके एक असिस्टेंट के रूप में ये ऑफिस ज्वाइन किया था। शुरुआत में उसकी तनख्वाह 20,000 रुपये महीना थी और इन 2 महीनों में ही उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये महीना हो गई। सुहानिका को बखूबी मालूम है कि उसकी ऑफिस की बहन जी टाइप लड़कियां उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करती है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन रुचिका सुहानिका को देखते हुए बोली, तुम कब तक खूबसूरती की बैसाखी के सहारे नौकरी करोगी? तुमसे तो एक पावर पॉइंट भी ठीक से नहीं बन पाता है। सुहानिका अपनी आंखों को और बड़ा करके बोली, रुचिका, मेरे पास जो है मैं उसके सहारे ही तो आगे बढ़ूंगी ना। रुचिका ने मुंह बिचका कर कहा, बेशर्म हो तुम। सुहानिका ने जवाब दिया, हाँ पर सच्ची हूँ। 23 साल की सुहानिका का बचपन गरीबी में गुजरा था। उसकी मम्मी कैसी थी उसे नहीं मालूम, बस तस्वीरों में ही उनकी यादें उसके साथ थी। सुहानिका के पापा बिजली महकमे में क्लर्क थे। वे अपनी छोटी सी तनख्वाह से ही घर चलाते थे। सुहानिका की दादी हर समय उन्हें ताने मारती रहती थी, तेरे चलते मेरे बेटे ने दूसरी शादी नहीं की। अगर दूसरी माँ आ जाती ना तो तेरी जो कैंची की तरह जुबान चल रही है ना उसे काट देती। सुहानिका भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। वे खटाक से जवाब देती, दादी तुम अपने मन को बहला रही हो, कर दो ना दूसरी शादी तुम पापा की। दरअसल सच्चाई यह है कि बुढ़ाते क्लर्क जिसके साथ उसकी बुढ़ी माँ और जवान बेटी रहती हो, शादी के बाजार में कोई मोल नहीं है। ऐसी ही लड़ते झगड़ते सुहानिका के जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। खोलता गया हुआ भूरी आंखें, सुतवा नाक, लाल सुर्ख होठ, घने घुंघराले बाल जो उसके चेहरे के चारों ओर बिखरे रहते थे। दादी गुस्से में सुहानिका के बालों को मधुमक्खी का छत्ता बोलती थी, पर वह दादी हर शनिवार की रात सरसों और नारियल का तेल उसके बालों में बड़े प्यार से मलती थी। सुहानिका के पिता सतीश तोमर अदना से इंसान थे। मजोला कद, मजोली कद गाठी, उनकी जिंदगी में सब कुछ ही मजोला था। वे दबू किस्म के इंसान थे। सुहानिका ने कितनी बार अपने पापा को चिंतित देखा था और वे हर समय दफ्तर के काम में बिजी रहते थे, पर फिर भी कभी कोई तरक्की नहीं कर पाए। इस बात ने उन्हें अंदर ही अंदर चिड़चिड़ा कर दिया था। उधर अपने बेटे की चिड़चिड़ाहट का असर सुहानिका की दादी पर भी होता था और कुल मिलाकर यह नतीजा था कि सुहानिका अपने घर में ही दम घुटता था। सुहानिका की जिंदगी में हर चीज की कमी थी, जैसे प्यार, पैसा, विश्वास और आजादी। वह बस रूप रंग के मामले में अच्छी थी। जब सुहानिका 15 साल की थी तब उसके स्कूल के एक सीनियर लड़के ने उसके सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा था। सुहानिका ने बिना सोचे हाँ कर दी थी। वह सिलसिला आज तक जारी है। सुहानिका को सब कुछ मिल रहा था, पैसा, उपहार और वह सब कुछ जो एक आरामदायक जिंदगी के लिए चाहिए। पापा और दादी की नेक सलाह सुहानिका के कानों से टकरा कर वापस चली जाती थी। उसकी क्या गलती है, उसे भी तो खुश रहने का हक है। कॉलेज में भी सुहानिका हर हफ्ते किसी नए लड़के के साथ देखी जाती थी। उसके बाद में ये बात मशहूर थी कि 2 डेट के बाद सुहानिका का मन भर जाता है। सुहानिका को शतरंज के सह और मात के इस खेल में अब तक एक अलग सा रोमांच होने लगा था। यह उसके चरित्र का एक हिस्सा बन चुका था। अपनी खूबसूरती व नखरों के बल पर ही सुहानिका ने इस टूर एंड ट्रैवल कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी हासिल की थी। उसका बॉस अजय रावत अव्वल दर्जे का घटिया इंसान था। उसे खूबसूरत लड़कियों का साथ बेहद पसंद था। वे उन पर जी भरकर पैसे लुटाता और बदले में लड़कियों उसके हेम को सहलाती थी और उसकी मर्दाना कमजोरी को वे बड़े आराम से ढक लेती थी। ऐसे ही सुहानिका ने भी किया। पर एक दिन जब अजय के साथ दफ्तर में ही रासलीला खेल रही थी, तभी उस कंपनी के मालिक का बेटा रोहित शर्मा वहां आ गया। सुहानिका और अजय के अस्त व्यस्त कपड़े देख रोहित को कुछ पूछने की जरूरत नहीं लगी। अजय को तुरंत इस्तीफा लिखने के लिए कह दिया गया, पर सुहानिका को रोहित ने अंदर बुलाया। सुहानिका ने भी मौके का पूरा फायदा उठाया और सारी बात अजय के सिर पर डाल दी। सुहानिका रोते रोते बोल रही थी, सर मुझे एक मौका और दीजिए, ये मेरी मजबूरी थी।
न जाने क्या ऐसा जादू किया था कि सब कुछ जानते हुए भी रोहित ने सुहानिका को न सिर्फ मौका दिया बल्कि कुछ महीने में अपने लिए भी वही इंदौर में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। सुहानिका को अच्छी तरह पता था कि रोहित ने ऐसा क्यों किया है। अब सुहानिका उस कंपनी की ब्रांच हेड बन गई थी। रोहित के हफ्ते में 3 दिन अब इंदौर में ही बीतते थे। उसने अपने परिवार को बताया था कि उसको रात में भी काम करना पड़ता है क्योंकि ब्रांच बहुत ज्यादा नुकसान में चल रही है। रोहित के पिता सुरेंद्र शर्मा बहुत खुश थे कि आखिरकार बेटे को अकल आई गई, पर जब सालाना रिपोर्ट आई तो सुरेंद्र का माथा ठनका क्योंकि इंदौर की ब्रांच बिल्कुल गड्ढे में चली गई थी। उधर हफ्ते में 3 दिन रोहित का हवाई यात्रा से इंदौर जाना वैसे सुरेंद्र शर्मा की जेब पर भारी पड़ रहा था। जब उन्होंने रोहित से इसके बारे में बात की तो वो गुस्से में बोला, पापा मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूं, आप थोड़ा सब्र तो कीजिए। सुरेंद्र ज्यादा दिनों तक सब्र नहीं रख पाए। एक दिन जब रोहित इंदौर गया हुआ था तो वे पीछे पीछे पहुंच गए। वहां जाकर उन्हें सारा माजरा समझ आ गया था कि क्यों रोहित इंदौर के इतने चक्कर काट रहा है। उन्होंने फौरन इंदौर की ब्रांच बंद करने का फैसला ले लिया। सुरेंद्र शर्मा जब इंदौर की ब्रांच बंद करके लौटे तो सुहानिका भी उनके साथ थी। सुहानिका ने उन्हें बड़े आराम से इस बात का विश्वास दिला दिया था कि उसे रोहित ने यह सब करने पर मजबूर किया था। दिल्ली पहुंचकर सुरेंद्र ने सुहानिका के लिए एक नौकरानी के इंतजाम के साथ साथ एक छोटे फ्लैट का बंदोबस्त भी कर दिया। सुहानिका का बहुत पहले ही अपने घर वालों से नाम मात्र का मतलब रह गया था। वैसे सुरेंद्र जब सुहानिका को दिल्ली लाए तो उनके मन में सुहानिका के प्रति कोई बुरा भाव नहीं था, पर सुहानिका को अपनी जिंदगी बहुत रुखी लग रही थी। सुरेंद्र ने जो नौकरी लगवाई थी उसमें से उसे मेहनत करनी पड़ रही थी जिसकी उसे आदत नहीं थी। फिर सुहानिका ने सुरेंद्र शर्मा को मोहरा बनाने की सोची। अब वे किसी और न किसी बहाने से उन्हें फोन करने लगी और उनसे मिलने भी लगी। ऐसी ही एक मुलाकात में उसने अपने आप को सुरेंद्र को सौंप दिया। सुरेंद्र शर्मा जानते थे कि यह ठीक नहीं है क्योंकि सुहानिका महज 25 साल की थी और वे 55 साल के थे। एक तो सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी की मौत के बाद पिछले 10 साल से अकेलेपन का दर्द झेल रहे थे, और दूसरे कौन ऐसा मर्द होगा जो किसी खूबसूरत और जवान लड़की का मोह छोड़ सके। सुरेंद्र शर्मा पर सुहानिका के रूप का ऐसा सिक्का चला कि वे समाज और परिवार की परवाह करे बिना सुहानिका के साथ शादी के बंधन में बंध गए। सब नाते रिश्तेदारों ने जमकर शिकायत की पर दोनों ने किसी की नहीं सुनी। धीरे धीरे 1 साल और बीत गया। सुहानिका को धन दौलत ऐशो आराम की कमी नहीं थी, पर उसे एक साथी की कमी महसूस होने लगी थी। सुरेंद्र से सुहानिका को प्यार तो नहीं था, पर एक लगाव सा हो गया था, लेकिन वह फिर से बोर हो गई थी। तभी सुहानिका की जिंदगी में पवन नाम का लड़का आया जो रिश्ते में सुरेंद्र शर्मा का भतीजा लगता था और दिल्ली में नौकरी करने आया हुआ था। सुहानिका अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने फिर से एक नया मोहरा ढूंढ लिया। उधर पवन को सुहानिका के लिए बहुत हमदर्दी हो रही थी। उसे लग रहा था बेचारी सुहानिका को कितने मर्दों ने अपने फायदे के लिए मोहरा बनाया होगा, और फिर भी उसका दिल कितना बड़ा है कि वह सुरेंद्र चाचा के प्रति पत्नी के सारे फर्ज निभा रही है। उनकी उम्र के चलते सुहानिका ने अपनी मां बनने की इच्छा का भी बहुत पहले गला घोंट दिया था। ऐसी लड़की का अगर मैं दोस्त बन जाऊं तो इसमें क्या खराबी है। उधर चांदनी रात में सुहानिका सुरेंद्र के साथ शतरंज के खेल में मोहरे चल रही थी और उसका दिमाग बहुत तेजी के साथ इस बात पर विचार कर रहा था कि वह कब और कैसे इस नए मोहरे को मात देगी। आखिरकार उसकी गलती क्या है, उसे भी दुखों रहने का हक है। यह सोचते हुए सुहानिका के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थिरक उठी और उसने एक झटके से अपनी एक बहुत ही बोल्ड सेल्फी पवन को पोस्ट कर दी, और वह खुला निमंत्रण था अगले शिकार का।